प्रश्नावली 5.1 इसको शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि आपको कोई भी एक प्रश्नावली में एपी जो है यानी कि समांतर श्रेणी जो है उसके बारे में बता देता हूँ कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि कुछ एक सीरीज दे रखी होगी, उस सीरीज में आपको कुछ अंक दे रखे होंगे, वो अंक जो होंगे वो एक फिक्स अंतराल से आगे बढ़ रहे होंगे, उस फिक्स अंतर से आगे बढ़ रहे, जैसे कि 2, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद में 11। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पहला इसका पद क्या है 2, फिर उसके बाद में 3 जोड़ रहे 5 आ रहा है, फिर 3 जोड़ रहे 8 आ रहा है, फिर 3 जोड़ रहे 11 आ रहा है। तो ये श्रेणी है, उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी या एपी, जो एक फिक्स अंतराल से हमें क्या बोल रही आगे बढ़ रही है, तो उसे समांतर श्रेणी बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो इस एपी में ये वाला जो पद है वो उस एपी का प्रथम पद है, प्रथम पद, और ये वाला जो पद है वो द्वितीय पद है। जो प्रथम पद होता है उसे ए बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। जो ए है उसे क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, या फिर A1 भी बोल सकते हैं, और द्वितीय पद को A2 बोल सकते हैं। तो प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का जो अंतर होता है, या द्वितीय पद और तृतीय पद के बीच का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं सार्वत्रिक अंतर, सार्वत्रिक अंतर, सार्वत्रिक अंतर यानी डी, या गैप बोल सकते हैं कि उस श्रेणी में कितना गैप है। तो गैप को कैसे निकालेंगे हम कि द्वितीय पद और प्रथम पद का अंतर, यानी दूसरे पद में से पहले वाला पद आप घटा दो तो आपको उसका अंतर मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे सार्वत्रिक अंतर। अब जैसे कि आपको पहला पद आपको दे रखा है ए, दूसरा पद निकालना है A2 निकालना है, दूसरा पद कैसे निकालोगे, पहले पद में आप क्या कर दोगे, सार्वत्रिक अंतर को जोड़ दोगे या घटा दोगे। तो पहले पद में आप सार्वत्रिक अंतर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो A2 क्या हो जाएगी, ए बराबर पहले पद के लिए हो जाएगी डी, ए प्लस डी। ऐसे आपको तीसरा पद निकालना है, तो तीसरे पद के लिए आप क्या करोगे, दूसरे पद में आप क्या कर दोगे, डी को जोड़ देंगे। तो दूसरे पद में डी को जोड़ देंगे, यानी दूसरा पद क्या था A2, उसका मान कितना था ए प्लस डी, तो हम यहाँ पे A2 का मान रख देते हैं, तो ए प्लस डी रख दिया, और ए प्लस डी था, यानी कितना हो गया ए प्लस 2D। ऐसे ही अगर हम चौथा पद निकालना चाहे A4, तो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो उससे पहले वाला पद है A3, उसमें क्या कर देंगे, हम डी जोड़ देंगे। तो A3 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए A3 का मान कितना है, ए प्लस 2D, तो A3 की जगह हम रख देते हैं ए प्लस 2D, और यहाँ पे रख दिया डी, तो कितना आ गया ए प्लस 3D, यानी कि A4 यानी चौथा पद जो है वो क्या है, ए प्लस 4D। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो पद होगा, जो पद हम निकालना चाहते हैं उससे कम क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा डी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है एनवा पद निकालने के लिए, यहाँ पे चौथा पद है तो यहाँ पे एनवा पद निकालना है, तो उस एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है कि ए एन बराबर पहला पद प्लस n-1 गुणा डी, ए प्लस n-1 टू डी, ये जो है वो एनवा पद हो जाएगा। तो आपको निकालना है, जैसे कि हम n बराबर 3 दे दिया, यानी तीसरा पद निकालिए आप, तो तीसरा पद निकालने के लिए n की जगह क्या आ जाएगा 3, तो A3 बराबर a प्लस n कितना दे रखा है 3 माइनस 1 गुणा डी, तो a प्लस 3 में से 2 गया 1, सॉरी 2 में से 1 गया 3 में से 1 गया 2, तो 2D। तो A3 का मान कितना है a प्लस 2D, n बराबर हमने 3 रखा, तो A3 का मान है a प्लस 2D। देखिए यहाँ पे A3 का मान क्या आया था, a प्लस 2D। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, ये बेसिक है। यहाँ पे एनवा पद निकालना है, तो एनवा पद जो होगा ए प्लस n-1 इंटू डी होगा, ये सूत्र है। तो इसी प्रकार हम 5.1 प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत कर रहे हैं। तो 5.1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल है वही मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी सब सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक नहीं है, ऐसे ही दे रखे हैं। बस दूसरा सवाल एक इम्पॉर्टेंट है और एक तीसरा सवाल इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से होकर आपके सवाल आ सकते हैं। तो हम दूसरा सवाल बात करते हैं। दूसरा सवाल, और दूसरे का सवाल है कि एपी के आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। दूसरा सवाल जो है वो दे रखा है कि एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, उसके आपको प्रथम चार पद ज्ञात करने हैं। तो जहाँ पर पहला पद 10 और उसका सार्वंतर जो है वो 10 दे रखा है, तो यहाँ पे ए का मान, दूसरे का पहला सवाल है उसमें ए का मान जो है वो दे रखा है 10, और डी का मान भी दे रखा है 10। तो इस श्रेणी के आपको 4 पद ज्ञात करने हैं। तो मान लीजिए हम पहला पद ज्ञात कर रहे हैं, तो A1 तो जो आपको दे रखा है पहला पद,
10। उसके बाद में A2 निकालना है, तो ए एन एन पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो यहाँ पे हमें दूसरा पद निकालना है, तो ए कितना है 10 प्लस 2 माइनस 1 गुणा 10, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस वन यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 गुणा 10, यानी कि कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा 20। ऐसे ही तीसरा निकालना है A3, तो ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, फॉर्मूला यही है तीसरा पद। तो ए कितना है पहला पद यानी ए कितना है 10 प्लस एन कितना है कौन सा पद तीसरा पद निकालना है, तो 3 माइनस 1 गुणा डी कितना है देखा है 10 बराबर कितना हो जाएगा 10। 3 में से 1 गया, कितना है 2, 2 को 10 से गुणा किया तो 20, तो ये हो जाएगा 30। तो तीसरा पद आ गया। ऐसे ही चौथा पद निकालना है A4, तो ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी, तो ए कितना है 10 प्लस एन यानी 6, कौन सा पद चौथा पद निकालना है 4 माइनस 1 गुणा डी यानी कितना 10 दे रखा है, तो 10 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 को 10 से गुणा करोगे तो 30, तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। तो ये समांतर श्रेणी के 4 पद हो गए। ऐसे ही हमें दूसरा सवाल करना है। इस दूसरे सवाल में आपको ए बराबर दे रखा है -2 और डी बराबर दे रखा है 0। जब सार्वंतर 0 दे रखा होता है तो सारा की सारी जो श्रेणी है वो जो ए है वही रहेगा, क्योंकि अब डी का मतलब एक फिक्स अंतर से उस श्रेणी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे अंतर कितना है 0, यानी कि श्रेणी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि वही फिक्स रहेगी -2 हर बार क्या रहेगा -2, ये सब पद आते रहेंगे। क्योंकि जब आप करना चाहोगे जैसे कि A3 निकालना चाहते हैं आप, तो A3 निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो ए प्रथम पद कितना है -2, आप A3 निकालना चाहते हैं तो प्रथम पद हो गया -2 प्लस एन यानी 3 माइनस 1 गुणा डी कितना है 0। तो जब आप 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 1 घटाओगे और उसको तो कितना आएगा 2, और तो उस 2 को 0 से गुणा करो तो फिर क्या आएगा 0, और 0 -2 जोड़ोगे तो क्या आएगा -2, तो हर पद क्या होगा -2 ही आएगा इसका। तीसरा है इसका कि आपको ए बराबर दे रखा है 4 और डी बराबर दे रखा है -3। तो इस सवाल में क्या करना है, तो A1 यानी कि पहला पद ये तो दे ही रखा है 4, दूसरा पद निकालना है तो A2 बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस वन यानी कितना 2 माइनस 1 गुणा डी कितना -3, और ए का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो ए की जगह 4 रख देते हैं। तो 4 प्लस 2 में से 1 गया, कितना हो गया 1 गुणा -3, तो 4 प्लस का 1 और -3 गुणा हो गया -3, कितना आ जाएगा 1। तो दूसरा पद कितना गया 1। अगला बात करते हैं A3, तो A3 बराबर प्रथम ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो ए कितना यानी प्रथम पद कितना, प्रथम पद है 4 प्लस एन यानी कौन सा पद निकालना है 3 माइनस 1 गुणा डी कितना है -3, तो 4 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 गुणा -3, तो 4 और -3 और ये 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा -6, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 और 4 में से 6 घटाओगे कितना आएगा -2। आगे बात करते हैं A4 की, तो A4 यानी कि चौथा पद निकालना है, तो ए पहला पद कौन सा है 4 प्लस 4 माइनस 1 गुणा डी कितना दे रखा है -3, तो 4 प्लस 4 में से गया 3 गुणा -3 और 3 को गुणा किया तो -9, 4 -9, 4 -9 यानी कि कितना -5। तो ये 4 पद हो गए। ये चौथा सवाल है इसी का, ए बराबर दे रखा है आपको -1 और डी बराबर दे रखा है 1/2, या फिर बोल सकते हैं 0.5 आधा। तो अगर आपको इन पहला पद निकालना है तो पहला पद तो दे रखा है 1, दूसरा पद निकालना है तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। तो यानी पहला पद कितना है -1 गुणा एन, यानी दूसरा पद निकाल रहे तो 2 माइनस 1 गुणा डी कितना दे रखा है 0.5। तो यहाँ से -1 बीच में प्लस 2 में से 1 गया 1
और 1 को 0.5 से गुणा करोगे तो 0.5, तो 0.5 में से 1 गया तो माइनस का 0.5। बात करते हैं कि आप निकालना चाहते हैं तीसरा पद, ये हो गया A2। तीसरा पद निकालना चाहे तो प्रथम पद -1 प्लस n की जगह 3 -1 गुणा d 0.5, तो -1 प्लस 2, 3 में से 1 गया 2, 2 को आधे से गुणा करोगे तो 2 को आधे से गुणा किया, आधा आधा कितना गया 1, तो 1 - 1 यानी कितना गया 0। इसे आपको निकालना है A4, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A यानी प्रथम पद -1 प्लस n-1, n कितना 4 - 1 गुणा 0.5, तो -1 प्लस 4 में से 1 गया 3, 3 को आधे से गुणा करोगे तो कितना आएगा 1.5, तो 1.5 में से 1 गया तो कितना जाएगा 0.5। तो ये आपके 4 पद आ गए इस श्रेणी के। अगला सवाल की बात करते हैं कि आपको अगला सवाल दे रखा है कि a बराबर दे रखा है -1.25 और d आपको दे रखा है माइनस का 0.25। तो अगर a पहला पद आपको दे रखा है A2 निकालना है तो a प्लस n-1 गुणा d, तो a यानी प्रथम पद -1.25 प्लस n-1 यानी 2 - 1 गुणा d, d कितना 0.25, वो भी किसका माइनस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.25 2 में से 1 गया क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो क्या आएगा प्लस का 1 को -0.25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस का 0.25, दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा माइनस का 1.50। ये दूसरा पद है। ऐसे तीसरा पद निकालना है A3, तो A3 निकालने के लिए a प्लस n-1 गुणा d, तो a यानी प्रथम पद 1.25 प्लस n यानी n कौन है 3 -1 गुणा 0.25, वो भी माइनस का, तो 1.25 माइनस का 3 में से 1 गया 2, 2 को 0.25 से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस का 0.50, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1.75। इस प्रकार से आपके पद निकल जाएंगे। चलिए आपका तीसरा सवाल है कि AP के लिए एक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। बहुत सिंपल है कि इससे पहला सवाल दे रखा है, पहले सवाल में 3 1 -1 3 ये श्रेणी दे रखी है। इसमें आपको प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद को हम कैसे लिखते हैं A बराबर प्रथम पद यानी कितना है 3, D निकालना है अगर आपको तो D होता है सार्वअंतर, और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं दूसरे पद में से पहला पद हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे पहले सवाल में दूसरा पद कौन सा 1 और पहला पद कौन सा 3, तो दूसरा पद है 1, दूसरा पद है 1 और उसमें से पहला पद 3 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 2। तो ये है D सार्वअंतर और ये है पहला पद। इसी प्रकार हम बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल ये रहा कि -5 -1 3 और 7 ये दे रखी श्रेणी, तो यहाँ पे आपको पहला पद जो श्रेणी का है वो क्या है माइनस का 5, A बराबर -5, और D निकालना है तो D निकालने के लिए क्या A2 -A1 यानी दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा दो, तो दूसरा पद यहाँ पे कितना दे रखा है -1 और यहाँ बीच में क्या है माइनस, और पहला पद कितना दे रखा है माइनस का 5। तो यहाँ पे जब आप करेंगे इसको सॉल्व -1 दोनों माइनस है तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 है और दोनों माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 5 हो जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे अंतर सार्वअंतर कितना है 4 का है प्लस का 4। बात करते हैं तीसरे सवाल में, से ये 1/3 5/3 9/3 13/3, तो यहाँ पे तीसरे सवाल में पहला पद कितना है 1/3 जो सबसे आगे है, और D निकालना है तो क्या आ जाएगा A2 -A1 है दूसरा पद में से पहले पद को घटाना, दूसरा पद क्या है यहाँ पे 5/3 माइनस पहला पद कितना है 1/3, तो यहाँ से लसअप ले लोगे तो लसअप आ जाएगा 3 और 5 - 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथा सवाल दे रखा है कि 0.6 -1.7 2.8 3.9, यहाँ पे आपको पहला पद क्या है 0.6 और सार्वअंतर निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद A2 -A1, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पे 1.7 माइनस पहला पद कितना है 0.6,
तो 1.7 में से 0.6 को आप घटाओगे तो कितना आएगा 1.1। तो ये आपका सरवांतर है। इसी के साथ ये आपकी 5.1 खत्म। इसके अलावा जो 5.1 में जितने भी सवाल है वो ऐसे ही फर्जी सवाल है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें प्लीज़।